चला गया और आपको लोग आज भी याद करते हैं, आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत सम्मान होता है, तो क्या हो गया है? क्या आज एक्टर अच्छे नहीं है या राइटर अच्छे नहीं है? पता नहीं सर, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर राम जी ने कृपा कर दी। कुछ आप कहना चाहेंगे आप आज की जनरेशन को जो बना रहे हैं इस तरीके से, हाँ। कि भाई जो श्री राम का किरदार है वो अच्छे तरीके से निभाएं, क्यों ऐसे नहीं, कोई भी किरदार, कोई देखिए श्री राम का किरदार ही नहीं अच्छे तरीके से निभाए, जो भी किरदार आपको दिया जा रहा है या जो भी मेकर्स हैं, सबसे पहले तो बात मेकर्स पे आती है कि आप इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसकी आत्मा, हर चीज़ की एक आत्मा होती है, एक सोल होती है, उससे अलग ना हटे आप। सर मेरा सवाल जरा हटकर है, क्या आजकल ज्यादातर पैसे पर ही फोकस किया जा रहा है कि पैसा ही हमको कमाना है चाहे फिल्म हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सब तरह के मेकर्स होते हैं, सब तरह के एक्टर्स होते हैं। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता हो ऐसा नहीं है। अरुण जी, मेरा एक सवाल है। 87 में रामायण का फर्स्ट शो आया और 92 में बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा, तो उसमें आपकी जन जागृति में आपका कैसा श्रेय रहा? सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको बीच में वो कर रहा हूँ। कोई हमने मस्जिद ढांचा नहीं ढाया है ना, नहीं बोल रहे। हमने 40 साल तक जहाँ पे कोई पूजा अर्चना नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दूसरी इबादत नहीं हुई, ऐसा एक विवादित ढांचा जिसको 6 दिसंबर 1992 में 6 दिशाओं से एक पूरा का पूरा भारत देश में पहुंचकर उसको, तो मस्जिद सब मैं थोड़ा आपत्ति कर रहा हूँ। सर उसमें जन जागृति रामायण से आई, लोगों को पता चल गया था कि हमारे प्रभु राम से, तो उसमें आपका कितना श्रेय रहा कि आपको कौन? नहीं, ऐसा देखिए, आती थी कुछ ऐसा नहीं है कि जन जागृति उसी से आई थी, ऐसा नहीं है। सर गाँव में टीवी सीरियल में आपको देखते थे, नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जन जागृति 87 में आपका फर्स्ट अनादिकाल से रामायण तो होती आ रही है, जागृति तो वो उस मंदिर के बारे में जो जिस ढांचे की बात आप कर रहे हैं वो तो 500 साल से चल रहा था। और एज ही सेड इट, हर चीज का अपना एक समय आता है जब वो काम होता है। तो सर आपके फोन पे वगैरह कुछ धमकियां वगैरह आती थी, ऐसा रोल कर रहे थे? मुझे क्यों धमकियां आएंगी? लेकिन ये बताइए मैंने कौन सा गलत काम किया था? अरे भाई आप धमकी, सुनिए, आप धमकी की बात करते हैं। मुझे पाकिस्तान से इतने खत आते थे जिसका कोई नंबर्स नहीं थे, इतने खत आते थे। मेरे घर के दरवाजे पर मुस्लिम महिलाएं आती थी। कितनी मुस्लिम महिलाएं आई हैं कि हमारा बेटा चला गया था पर हमें लगता है बिल्कुल तुम वही हो, वैसे ही हो। अपने बेटे को ढूंढते हुए उसकी याद में मेरे पास आती थी वो। कितना अपने बच्चों से प्यार करती होंगी वो मुस्लिम महिलाएं। ये रामायण के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। और पाकिस्तान से जो खत आते थे, आज भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट पे, एक मुस्लिम फैमिली का वीडियो एक वायरल हुआ था। इतने बड़े मियाँ थे दाढ़ी वाले, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने, मियाँ ने खुद फोटो खींचा कि अरे 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 सुनो, देखो राम जी आओ। अपनी पत्नी का, बच्चों का फोटो खींचा, फिर खुद का फोटो खिंचवाया मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि मुझे धमकी मिले या कोई मेरे से द्वेष रखे। I don't remember that. जिसने रामायण की बात करते हैं तो एक प्रश्न है, राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता तो मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे। वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपके रोल में, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। उसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहिए? और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक
मेरी जो आपने तारीफ़ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। Sir, I have a question. जी। I'm Princey Jain from People Bazaar. Yes, ma'am. Sir, हम हर उम्र के लिए ही जो राम का चरितार्थ है, जो एक चेहरा है, वो अरुण गोविल ही है। मेरे 10 साल के बच्चे के लिए भी वही है। So it is that impactful. What was your first reaction जब आपको ये पहली बार रोल ऑफर करा था, या जब उस समय आपको बताया गया था that you have to do this? Sorry, I'm taking you back in those years, but I really want to know. मैंने जैसा अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था हाँ जी, मेरे लिए, हाँ जी, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था रामायण से पहले। हाँ जी। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। Yes. सो जब ये पता लगा कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगाते थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे मुझे देखा 2-3 बार ऊपर से नीचे। ठीक है, जब समय आएगा तब बताएंगे आपको। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं, पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी। मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, कि अरुण, साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वॉज वेरी बिजी इन फिल्म्स, दोज कमर्शियल फिल्म्स करता था मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री। जानना चाहेंगे